भैया अड़ोस पड़ोस के लोग मुझसे बहुत बदतमीजी करते हैं, वो लोग खराब हैं, दुश्मन बन गए हैं, पीठ पीछे हमारे लिए बातें करते हैं, इनडायरेक्टली हमें सुनाते हैं कि देखो ये पागल है, पागल की आवाज़ आ रही है। 4 लोगों से हमारी बुराई करते हैं, वो जानते हैं कि इस बात से आपको गुस्सा आ रहा है तो भी जान के ये बातें करते हैं। 4 लोगों के सामने नीचा दिखाते हैं और फिर उससे लड़ाई करते हैं तो बाकी लोग उसी की साइड हो जाते हैं, हमें ही गलत ठहराते हैं। ऐसे पड़ोसियों से कैसे डील करें? यही नहीं, बहुत सी बातें आती है मेरे पास कि भैया मुझे देखकर पड़ोसी थूक देता है, जब भी मैं बाहर निकलता हूं मेरी शक्ल देखता है थूक देता है। भैया पड़ोसी के घर में बहुत तेज आवाज पर म्यूजिक बजता है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, काम नहीं कर पाता। पड़ोसियों से पार्किंग को लेके, गंदे पानी को लेके बहुत विषयों से अनबन रहती है, वो अच्छे लोग नहीं है, बदतमीजी करते रहते हैं बिना बात के। बहुत से प्रश्न आते हैं मेरे पास, सबका हल मैं आपको दूंगा, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। आगे से कोई भी तुम्हारे ऊपर 4 लोगों के सामने इल्जाम लगाए, पागल बोले, गलत बोले, बदतमीज बोले, कुछ भी बोले, तुम्हें जवाब देना है तो उसके सामने, उन लोगों के सामने जाओ, बहुत प्यार से उनसे बोलो, दीदी, भैया, बिल्कुल इनोसेंट बनकर, मुस्कुराकर बोलो, क्या हुआ, मुझसे नाराज हो? मुझे बताओ ना, मैं आपकी नाराजगी दूर करता हूं, दोनों बैठ के हल निकालेंगे। मेरे मन को दुखा के भी क्या फायदा है? और अगर मैंने कोई ऐसा काम किया है जिससे मैं पागल साबित होता हूं तो मुझे बताओ, मैं खुद को सही करूंगा, सुधारूंगा, उसका भी हल है। प्रेम पूर्वक कहे गए कठोर क्लियर शब्दों का जवाब किसी के पास नहीं होता। वो इंसान चुप हो जाएगा, कितना ही बदतमीज क्यों ना हो, क्या बोले, तुमने तो प्रेम से बात करी है, चीखेगा तो वही पागल साबित हो जाएगा। यह भी कह दो कि अगर आप हमारी उस वाली लड़ाई की वजह से नाराज हो, इसलिए मुझे पागल कह रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो, तो कोई बात नहीं, मैं आपसे माफी मांग लेता हूं, उसका कोई हल निकाल लेते हैं। वरना अगर आपके दिल को ऐसी बातें कह के सुकून मिल रहा है तो भी कोई बात नहीं, आप मेरे बड़े हो कह सकते हो, आप मेरे छोटे हो कह सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, अहंकार, ईगो इंसान को मारते हैं, वो इंसान की कमजोरी है, मजबूती नहीं। मैं तुम्हें कमजोर बनने को नहीं कह रहा, उनका मुंह बंद करने को कह रहा हूं। तुम अगर अपने शालीन स्वभाव से, निर्मलता से, प्रेम पूर्वक कहे हुए शब्दों से एक अच्छे और समझदार इंसान के रूप में लोगों के सामने आ जाओगी तो उसका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, उसकी बात अपने आप असत्य साबित हो गई, जीत तुम्हारी होगी। अगली बात, हमें लोगों से जीतना ही क्यों है? हमें जीतना है अपने जीवन में खुश और शांत रहकर, दिनचर्या को अच्छे से जीकर, कर्म करके। सड़क छाप लोगों के आगे तो कोई भी एरा गैरा जीत जाएगा, कोई भी चोर अपने जेब में छुरी रख के या बंदूक रख के ले आएगा, उनसे जीत जाएगा, उनको चुप करा देगा, वो उसी के पैर छूने लगेंगे। हम अपना लेवल क्यों गिरा रहे हैं? हम अपने जीवन में क्यों हार रहे हैं एक टुच्चे इंसान से जीतने के लिए? दोस्तों, ऐसे लोग तो चंद पैसे देखकर भी इज्जत करना शुरू कर देते हैं, लोगों के पैरों में गिर जाते हैं इस उम्मीद से कि मेरा कोई भला हो जाएगा। इन लोगों के लिए हम अपना जीवन खराब कर रहे हैं, अपना दिन खराब कर रहे हैं। मैं तो 1 सेकंड ऐसे लोगों पर खराब ना करूं। आपको ऐसे लोगों के शब्दों से डर ही क्यों लग रहा है? आप उन शब्दों से खुद को जोड़ ही क्यों रहे हो? वो आपका अस्तित्व तो बयान नहीं कर रहे कि आप कौन हो। अपनी प्रवृत्ति, सोच, इरादे और संस्कार दिखा रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, थाली में सजा के ला रहे हैं अपने मल को। उनकी कौन सी बात तुमको छू गई या तुम पागल साबित हो गए? ये कोई कोर्ट है, वो कोई जज है? कई लोग पड़ोसी को देखकर थूक देते हैं, बहुत किस्से आते हैं कि भैया जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता हूं या निकलती हूं, वो मुझे घूरता है और थूक देता है। थूक किसका निकला? किसके शरीर का थूक बर्बाद हुआ? बचपन में आपके घर वालों ने सिखाया होगा ना, बेटा सड़क पे चलते चलते बार बार थूकते नहीं है, ये शालीनता नहीं है, संस्कार नहीं है, अच्छा नहीं लगता। हर बच्चे को ये आदत पड़ जाती है थूकने की। फिर आप समझे होगे कि हाँ ये अच्छा नहीं है, फिर धीरे धीरे आप सीखे होगे, तो सीख गए आप। वो नहीं सीखा, उसको संस्कार नहीं दिए गए, वो असंस्कारी है। वो कम हुए या तुम कम हुए? क्या साबित हुआ? वो सड़क छाप साबित हुए या तुम सड़क छाप साबित हुए? जवाब दो। फिर इतना चिड़चिड़ा क्यों रहे हो, इतना गुस्सा क्यों खा रहे हो? वो थूके, उल्टी करे, उसके ऊपर लोट ले, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? अगर उसमें हिम्मत होती, मुंह पे आकर सामने से वार करता, सामने प्रश्न उठाता। पीछे से वार करना, पीठ पीछे बातें करना, ऐसी हरकतें करना, साइड में थूकने की, ये कायर लोगों की पहचान है। बुलीज आर द बिगेस्ट कॉवर्ड्स। ऐसे लोग सड़क पर पड़ा हुआ मल होते हैं, उन पे लात थोड़ी मारनी है, पांव थोड़ी सलाने हैं, उनकी बदबू से ही पता चल जाता है उनकी औकात क्या है। थोड़ा दूर होके साइड निकल जाओ, अपने काम करते रहो। दोस्तों, एक तो खाली मत रहा करो प्लीज। घर पे भी रहते हो, रिटायर्ड भी हो, हाउसवाइफ भी हो, जो भी हो, खाली मत रहा करो।
कि उनकी बातें सुनने का मौका मिले, उनकी बातों पर ध्यान देने का मौका मिले, उनसे उलझने का मौका खुद को दो। बहुत काम एक इंसान हर दिन में कर सकता है, हर दिन को सफल बना सकता है। खाली समय आपके पास होना ही नहीं चाहिए। जरा सा खाली समय मिला, गार्डन में वॉकिंग करो। मैं देखता हूं कई लोगों को जानता हूं, रिटायर्ड है, कोई काम नहीं है, थोड़े थोड़े काम है, करते ही वॉकिंग पे चले जाते हैं, पूरा दिन वॉकिंग करते हैं, एक्टिव रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। गार्डन में बैठ जाते हैं, मंदिर में बैठ जाते हैं कुर्सी डाल के, ईश्वर का जाप करते रहते हैं, किताब पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं, अखबार पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं। तुमने उस छिछोरे इंसान को अपने जीवन में स्थान ही क्यों दिया हुआ है कि उसकी आवाज तुम तक पहुंचे? साथ ही हमेशा ध्यान रखना, तुम शालीन इंसान हो, संस्कारी इंसान हो, अच्छे कर्म करते हो, लोगों की मदद करते हो, किसी से खुद से बदतमीजी नहीं करते, तुम्हारे कर्म पूरे हुए। तुम अपनी कॉन्शियंस से क्लियर हो, अपनी साइड से क्लियर हो, बात खत्म। तुम्हें खुद में क्लैरिटी होनी चाहिए, दुनिया में नहीं। और दुनिया में भी क्लैरिटी आ तो गई कि वो कौन है, उसकी पहचान क्या है। जब हम अपने घर में शिफ्ट हुए थे तो वहां एक कुत्तों का झुंड रहता था। शुरू में बहुत समय तक वो हम लोगों पर भी भौंकते रहते, हम लोगों पर भी हमला करने की कोशिश करते, जैसे चोरों पर किया जाता है। मतलब उनकी नजर में हम कोई चोर उचक्के थे जो बाहर से आए थे, देखकर लोग हंसते भी थे। तो क्या उन कुत्तों के भौंकने से मैं चोर बन गया? कुछ साबित हो गया? मैं उन कुत्तों से हाथापाई करूं? मेरा एक जीवन है, उसमें उन कुत्तों का कोई स्थान ही नहीं है। मैं तो समझ गया कि वो नासमझ है, मूर्ख है, जीव है बेचारे, उनकी क्या गलती है। धीरे धीरे वो भी समझ गए, भौंकना बंद कर दिया। हाँ, मैं हमेशा उनसे उलझता, डंडा लेके उनके पीछे भागता, उनको मारता, तो वो कभी सही नहीं होते। मेरा जीवन उन कुत्तों में उलझ कर रह जाता। ध्यान रखना, पड़ोसियों से ज्यादातर जो इश्यूज होते हैं वो ईगो क्लैश होते हैं, अहंकार की लड़ाई होती है, खुद को साबित करने की लड़ाई होती है, खुद को ऊंचा दिखाने की लड़ाई होती है, छोटी छोटी बातें होती हैं। और ऐसी लड़ाइयों में हारने वाला ही जीतता है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं दोस्तों, क्योंकि वो इंसान कुछ बहुत छोटा, बहुत टुच्चा खोकर उस पर कॉम्प्रोमाइज कर कर अपना जीवन जीत लेता है, अपने मन की शांति जीत लेता है, हर दिन सही से जी पाता है। एक छिछोरे इंसान से हर दिन बहसबाजी में नहीं पड़ता। इन्हें कहते हैं स्टैंडर्ड के लोग। और तुम्हें स्टैंडर्ड का इंसान बन के जीना है। लड़ाई करनी ही क्यों है? कोई डिस्प्यूट है, उनके घर से आवाजें ज्यादा आती हैं, तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनके घर का पानी तुम्हारी तरफ बह के आ जाता है, पार्किंग का इशू है, 4 लोगों को, पड़ोसियों को बुलाओ, बैठ के बहुत प्रेम से डिस्कस करो, ये इशू है, इससे हमारा ये नुकसान हो रहा है। आप भैया ये तो नहीं चाहोगे कि हमारा नुकसान हो, बच्चे को पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना नुकसान करो, अपनी म्यूजिक को बंद ही कर लो। मैं ऐसा कहूंगा तो मैं गलत होऊंगा, बोल दो कि मैं ऐसा कहूंगा तो मैं गलत होऊंगा। लेकिन अगर आप चाहो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, आपके निमित्त से बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, मेरा फायदा हो जाएगा। और अपने फायदे के साथ साथ दूसरे के हक का ख्याल रखना भी जरूरी है। उनका घर है, वो म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, उनका हक है। हाँ, इतना लाउड ना हो जाए कि पूरी कॉलोनी को डिस्टर्बेंस हो, और आपको डिस्टर्बेंस हो रही है तो उनसे रिक्वेस्ट कर लो, 4 लोगों के सामने करो। वो इंसान थोड़ा सा दब जाएगा आपकी शालीनता से, नहीं देख लेंगे, इतना ही बोल दिया ना मतलब कर लेगा। और जहां कोई आपके साथ बिल्कुल ही नाजायज कर रहा है, जान के नाजायज कर रहा है, जिससे आपका जेन्युइन में नुकसान हो रहा है, जान के म्यूजिक फुल वॉल्यूम पे प्ले कर रहा है, पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे, काम कर ही नहीं पा रहे, हाथ पैर छोड़ रहा है, आपके घर में चीजें फेंक रहा है, तो फिर दोस्तों डर किस काम का? कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, फिर तो लड़ाई करनी है, युद्ध लड़ना है। उस समय युद्ध हमारा धर्म हो जाता है। अपनी और अपने घर वालों की रक्षा करना हमारा धर्म है, और धर्म से बड़ी जीत नहीं है, कोई खुशी नहीं है। बोल दो हमला, फिर कोई तुम्हें पागल बोले, लड़ाकू बोले, कुछ भी बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरा आस पड़ोस तुमसे बात ना करे, तुम अकेले अपने दम पर जियोगे। हमारे साथ हुआ है ऐसा बहुत साल पहले, तब मैं बहुत छोटा था, हमारी लड़ाई भी नहीं थी, हमारे एक पड़ोसियों की किसी बहुत बड़े आदमी से जो वहीं रहता था आसपास, जो बहुत फेमस था, उनसे लड़ाई हो गई गाड़ी हटाने के मामले पर। तो वो जो बहुत बड़े दबंग आदमी थे, उन लोगों ने उनसे मारपीट शुरू करी, लेडीज को भी मार रहे हैं। बाकी सब लोग चुप थे, डर के मारे, कायर थे। हमारे घर वाले आगे आ गए, लड़ाई में शामिल हुए, पुलिस में कंप्लेंट करी, गवाही दी, कितना ही प्रेशर उन्होंने दे दिया, लोगों से दिलवा लिया, माने नहीं। उसके बाद परिस्थितियां थोड़ी सी हमारे खिलाफ हो गई। उन्होंने बहुत कोशिश कर ली हमें डराने की, साइडलाइन करने की, हमें फर्क ही नहीं पड़ा, हमारे घर वालों को फर्क ही नहीं पड़ा। वो जानते थे उन्होंने सही काम किया है, कमजोर की रक्षा करी, बात खत्म। क्या बिगाड़ पाए वो हमारा? कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और बिगाड़ भी लेते तो हम डरते नहीं। उस दिन से मैंने एक बहुत बड़ी सीख सीखी कि जहां स्वयं रक्षा की, सेल्फ डिफेंस की बात आ जाए, या किसी के साथ बहुत गलत हो रहा हो, बहुत डट जाओ, लड़ लो। फिर चाहे लोग तुम्हें जैसे मर्जी जज करें, पागल बोले, सुबह शाम पागल बोले, अच्छा है मैं ऐसा पागल हूं ना, समझो ना कि तुम कैसे पागल हो।
कि गलत इंसान को गलत साबित कर दिया, किसी गलत इंसान से दबे नहीं, ये वाले पागल हो, ऐसा पागल बन के जीना तो बहुत अच्छा है बजाय कायर बन के जीने के। दो ऑप्शन है आपके पास, या दबंग बनकर जियो जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो मर्जी बोल लो, पागल बोल लो, गुंडा बोल लो, मैं सही हूं, मैं जानता हूं, अपनी रक्षा करना जानता हूं। और दूसरे होते हैं मस्त मौला, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो लोगों को लोग समझते ही नहीं, सड़क पे पड़ा मल समझते हैं खराब लोगों को। मुझे अपनी लाइफ में बिजी रहना है, बहुत काम है, बहुत चीजें करनी है, बहुत मकसद है, उसमें इस इंसान का स्थान ही नहीं है। मैं इसको विराजमान क्यों करूं अपने जीवन में? जो बोलना है बोल, जितनी बुराई करनी है करे, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ध्यान रखना, चिढ़ाने वाला सिर्फ तब तक ही मजबूत है जब तक तुम चिढ़ रहे हो, उसकी ताकत ही तुम्हारी कमजोरी है। हां, कोई कैरेक्टर पे सवाल उठाए या झूठा साबित करने में लग जाए तो जवाब देना जरूरी है। चार लोगों के सामने शालीनता से, जैसे शुरू में बताया, प्यार से धो धो के, भिगो भिगो के मारो उनको। भैया अगर आपको मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाकर खुशी मिलती है तो कोई बात नहीं, आप खुश हो लो। अगर आपके पास कोई सबूत है तो बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल मुझे बोलिए, साबित करिए, मैं एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी। और सबूत नहीं है तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, आपको ये सब चीजें शोभा नहीं देती। आंखें झुकाओ उस इंसान की, तो भी ना माने तो लड़ लो। फिर मैं नहीं कहता कायर बन जाओ। देखो, सबसे पहले जीवन में हमें किसी भी परिस्थिति से, इंसान से डरना नहीं है। सबसे पहला स्टेप है कि अपने मन से डर को निकालना है। मेरा कुछ बिगाड़ देगा, बुरा बना देगा, हमला कर देगा, उस डर को निकाल दो। जो करना है कर ले, मैं फेस कर लूंगा। उसके बाद अपनी इंटेलिजेंस को आगे लाओ, समझदारी को आगे लाओ, समझ को आगे लाओ कि कैसे डील करना है टैक्टफुली, कैसे अपनी राह बनानी है, अपने जीवन को बेहतर बनाना है, मन को शांत रखना है। तभी तुम्हारी इंटेलिजेंस आगे आ पाएगी, तभी तुम खेल खेल पाओगे, खेलों को जीत पाओगे। कायर बन के बात करोगे तो शालीनता नहीं, कायरता दिखेगी। स्ट्रांग बन के तो शालीनता से बात करोगे तो शालीनता में भी तुम्हारी मजबूती दिख जाएगी। और दोस्तों, कई सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, उस इंसान के साथ बैठो, झगड़ा नहीं करना, प्रेम पूर्वक बैठो और दो चार लोगों को बिठाओ, ये सोसाइटी का जो हेड है उनको बिठाओ, उनको 51% सहूलियत दो, 49% तुम रखो। ये बहुत ही समझदारी का फैसला होता है। 1% एक्स्ट्रा दे देना, जिससे उनकी नजर में या और लोगों की नजर में ये दिख जाएगी तुम ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे हो। ले ऐश कर, पर इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। अब क्लैरिटी होनी चाहिए, इसके बाद कोई एक्स्ट्रा गलत हरकत नहीं होनी चाहिए। किसी की गाड़ी, स्कूटर तुम्हारे घर के सामने आ रहा है, उसे बोलो कोई बात नहीं, आप अपने ही हो। 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच आपका स्कूटर हमारे घर के सामने खड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन यहां आपको लिमिट बांधनी पड़ेगी। 4 लोगों के सामने बोल दो। उसके बाद फिर वो और आगे खड़ा करता है तो हर इंसान को पता है कि वो घटिया गलत कर रहा है। तो रूल सेट करने होंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉम्प्रोमाइज करके तुम्हें जीतना होगा उस इंसान से। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।